पुष्पा आप झुकेगा नहीं। तो आपने ठान लिया है कि मैं आप किसी के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, क्योंकि आपको आप पता चल चुका है कि आपके साथ कौन खड़ा है। अदृश्य शक्तियां खड़ी है, ब्रह्मांड खड़ा है। तो आप रुकने वाले नहीं हो, ना झुकने वाले हो, ना आपको झुकना है। तो आपको दिव्य शक्तियां अब आपको क्या कहना चाह रही है, चलो देखते हैं टैरो के थ्रू टैरो हमें क्या गाइड करते हैं। जब आपका स्वभाव बिहेवियर अंदर से बदल जाता है तब भी दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करती है। नहीं बदलता है तो फिर कुछ नहीं होता। ओके, आपको पहले तराशती है, 2-4 सिचुएशन आपके लाइफ में डालती है कि भाई ये झुकता है या खड़ा रहता है। अगर 2-3 बार आपने साहस दिखाया खड़ा रहने का तो फिर दिव्य शक्तियां आपको आगे बढ़ाती है और वही आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस टैरो के थ्रू जानेंगे। हे यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे प्लीज। सबसे पहला कार्ड है एक्सपीरियंसिंग। तो दिव्य शक्तियां आपको ये कहना चाहती है अभी आपके लाइफ में जो कुछ भी पल आ रहे हैं, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव, उसको एक्सपीरियंस करो, उसको खुले दिल से स्वीकार करो भाई। ओके, रात का भी एक अलग मजा होता है और दिन का भी एक अलग मजा होता है। दोनों का बैलेंस होगा तो ही सब कुछ हो सकता है। अभी आपकी मास्कुलिन एनर्जी बाहर आ रही है। मास्कुलिन एनर्जी तभी बाहर आती है जब आपके सामने संकट होता है। ओके, नहीं तो फिर मास्कुलिन एनर्जी कभी बाहर नहीं आती। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी थी, उसको आप हील किया है। अब मास्कुलिन एनर्जी को हील करने के लिए उसके सामने कुछ ऑब्स्टैकल डालने पड़ते हैं सिचुएशन के अनुसार। वो टेम्पररी होते हैं, सीखने के लिए होते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आप प्रभु यानी आपके अंदर क्या क्या मास्कुलिन पावर्स है वो जगाने के लिए आपके सामने कुछ सिचुएशन आएंगी। फिर आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा उस सिचुएशन को फेस करके कि यार मैं आप झुकूंगा नहीं। पुष्पा डबल पावर में आ गया, ठीक है ना। आप झुकने वाले आप नहीं हो, ना आपको प्रभु झुकने देंगे। ऐसा बना रहे आपको कि आपके अंदर का ये जो एटीट्यूड अभी डेवलप हुआ है ना, झुकना झुकने वाला, ये कायम बरकरार रहे। और ये कब होता है, जब आपके अंदर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। आइसोलेशन, यहां पर कार्ड आया है। देखिए, रोना धोना बंद करो यार। ओके, आपको अगर ये सिचुएशन फेस करते वक्त कुछ आपको बुरा लग रहा है कि एक्चुअल में क्या जा रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ, ओके ऐसा लग रहा है आपको, लगने दो। ओके, अगर आपको ये सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं डाली जाएगी तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ कर सकते हो आपकी लाइफ में। रोना आ रहा है, रो लो, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जो लोग आपको अभी रुला रहे हैं वो रोंगे। जब तक आपके अंदर का पावर आपको पता नहीं होता है तब तक आदमी रोता है। जब एक बार उसे पता चलता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर वो दूसरों को रुलाता है। अभी आपका थोड़ा रोने धोना का बारी है। ओके, हर किसी का टाइम होता है, तो रो लो भाई, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। आप रो भी रहे हो लेकिन आप अंदर से आपको पता भी है कि मुझे आप लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं भाई कि भाई
एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा। तुम रो या चाहे कुछ भी करो, हम तुम्हें लेकर चलेंगे, लेकर जाएंगे उस रास्ते पर जहां तुम्हारी मंजिल है। यूनिवर्स का तरीका ही अलग होता है। तुम रो धो कुछ भी करो, वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ, सेलिब्रेशन आ रहा है भाई आपके लाइफ। डिवाइन कह रहे हैं ओके, तुम जो कर रहे हो उसका रिवार्ड भी दिया जाएगा, आपको किसी बात की कमी नहीं होगी, फिक्र मत करो। हंसते हंसते आप इस रास्ते पर चलोगे और उस मंजिल तक पहुंच जाओगे, एकदम हंसते हंसते, हंसते खेलते। जब ईश्वर साथ खड़ा होता है तो हंसते हंसते जिंदगी कट जाती है, हंसते हंसते ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अभी इस पल को भी एक्सपीरियंस करो, इस पल को भी खुशी से एक्सेप्ट करो। जब ईश्वर दुख भी भर भर के देता है भाई, ठीक है, दुख का आपको पूरा अनुभव हो, झकझोर देता है यूनिवर्स। लेकिन जो व्यक्ति इसमें भी हंसता है उस पर प्रकृति नौछावर हो जाती है, परमात्मा फिदा हो जाता है उस व्यक्ति पर। ठीक है, दूसरा कार्ड देखते क्या आता है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड कीजिए। हीलिंग, मैंने बोला था ना, अब आपका पर्सपेक्टिव बदलना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आप एक किसी जंगल में रह रहे हो, ठीक है, वहां पर एक और घर है और आपके पास पानी नहीं है, उसके पास पानी है, सब कुछ है, आप नए नए आदमी वहां पर आए हो, आपको पानी के लिए उसके घर जाना पड़ रहा है। एक दिन वो किसी गांव पर चला जाता है, आपको पता नहीं होता है, ओके, और आपको वहां से पानी लाना था क्योंकि आपके पास पानी नहीं है, पानी समाप्त हो चुका है आपका। तो आपके मन में अचानक से डाउट आ जाता है कि यार इसने बुरा किया, इसने अनजाने में मुझे पानी नहीं दिया। ठीक है, ये हमारा मन बोलता है, मन ही विचार पैदा करता है। लेकिन वह क्या, उसने उसे कुछ काम था इसलिए वो क्या, उसने क्या किया, वो कहीं दूर दूर गया, गांव को गया। लेकिन आपने क्या सोचा कि यार उसने जानबूझकर ऐसा किया, वो मुझे मदद नहीं करना चाहता है। ठीक है, हमारा मन बोलता है, साले को मैं दिखाता हूँ, बहुत शाना समझ रहा है। यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव बदलना है, आपको सोचना है यार उसका कुछ काम होगा, कहीं गया होगा, ठीक है, तब वहाँ हीलिंग हो जाती है, दुख से आप बाहर हो जाते हो। नहीं तो फिर उसको पकड़ कर रहते हो, फिर उस ओवर थिंकिंग करते हो, फिर तुम्हारे दिमाग में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, एड्रेनलाइन बढ़ेगा, ओके, ये केमिकल्स बढ़ेंगे, फिर दिशा खराब हो जाएगी। यहाँ पर आपके जो भी अभी तक आपको मिला है, दर्द, पीड़ा, दुख, ओके, उसका परसेप्शन बदलो, परसेप्शन चेंज करो, तभी ग्रोथ होगी लाइफ में। क्षमा करो, माफ करो, और उसको अपने जीवन में कभी भी दोबारा एंट्री मत दो। अगर सामने वाला बदलता है तभी उसको एंट्री मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर और वो जहरीला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है, आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा, यह बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये दो चक्रा हील होते हैं तो मास्कुलाइन एनर्जी ऊपर उभर कर आती है। मास्कुलाइन एनर्जी होती है स्थिर, शांत और प्रभावशाली। ऐसा आपको प्रभु बनाना चाहते हैं, शांत, स्थिर, सजग, प्रभावशाली, जहां आप अगर आप जाए तो सारा आपकी उपस्थिति ही प्रभाव छोड़े, आपको बोलने की भी ना जरूरत पड़े। ठीक है, ऐसा बना रहे आपको। और ऐसा देखिए, यहाँ पर कार्ड भी आया है, द क्रिएटर। लीडर जो होता है, जो क्रिएटर होता है ना, उसको पहले मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। वहां आपको लोग पागल बोल सकते हैं, लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं, लोग चाले चल सकते हैं, घर वाले खिलाफ जा सकते हैं, आपको आपकी सुख सुविधा नहीं होंगी, लेकिन आपको किसी बात की कमी भी नहीं होगी। जरूरतें आपकी बहुत ज्यादा होगी और रिसोर्सेस कम होंगे। ठीक है, तो क्रिएटर ऐसा ही बनता है भाई। लेकिन जब एक बार आप उसमें उसमें कंफर्ट ढूंढ लेते हो, तूफानों के
बीच भी सेलिब्रेशन करते हो तो परमात्मा फिर आपके ड्रीम्स पूरे करता है। जो भी आपके सपने थे वो वन बाय वन धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं, क्योंकि मुश्किल हालत में मुस्कुराना हर किसी की बात बस की बात नहीं है, सिवाय परमात्मा जिसके साथ है उसकी वही कर सकता है ऐसा काम। ठीक है, और रेयर चीजें होती है भाई, और आपको देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। ओके, शेयरिंग जो देता है ना भाई, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है, अलग ही खुशी होती है। अब आपको गाइडेंस यहाँ पर आ रही है कि आपके पास जो भी है, नॉलेज है, कुछ भी है आपके पास, ओके, थोड़ा बहुत दान धर्म करो। भगवान का एक गुण है, भगवान क्या करते हैं, दाता है, वैसे हमें दाता बनना है। कर्ण को क्यों माना जाता है, क्योंकि कर्ण बहुत दानवीर थे। ठीक है, उनके जैसा दानवीर अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। तो एक ऐसी क्वालिटी है उस कर्ण में, तो उसका, और वो एक लॉयल भी बंदा था, मालूम है। तो हमें वो क्वालिटी तो अपनानी चाहिए अपने लाइफ में। जो बंदा अपने रास्ते पर अड़िग है और देने वाला है, उसको परमात्मा किसी बात की कमी नहीं करता है भाई। कुछ भी दो, नॉलेज दो, पैसा दो, प्रेम दो, अगर कुछ नहीं है आपके पास तो बस उस व्यक्ति को प्रेम दो भर भर के। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक कार्ड है, यहाँ पर द मिस्टर का कार्ड आया है, यानी 4 नंबर का कार्ड आपके ऊपर मुझे दिख रहा है कि अभी जो कुछ भी देखिए, आपको लोग ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मजाक बना रहे हैं, इसकी वजह से लग रहा है कि आपको कुछ पॉसिबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही है कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, शंका डाउट उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, आपके लाइफ में तो पॉसिबिलिटीज यार रेडी है, लेकिन आप रेडी नहीं हो। ठीक है, आप उस लायक अगर आप बनोगे तो आपके सामने वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड का रूल है, किस लायक आप बनते हो वो चीजें आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर आपको कुछ भी उदास होने की जरूरत नहीं है, ना अपने आप को ड्रेन करने की जरूरत है, ना अपने आप को लो महसूस करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटीज है भाई, बहुत पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पॉसिबिलिटीज आपको ढूंढ ढूंढ कर आएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पक्षी जो है वो खाना ढूंढ रहा है इधर उधर, वैसे ही आपकी जो आपके लिए जो बना है, आपकी किस्मत में जो है वो आपको ढूंढ ही लेगा, आपके पास आएगा ही। ठीक है, तो आपको उतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड आपको ला कर देगा भाई सब कुछ। रिबर्थ, आपका रिबर्थ हो रहा है, डेथ और रिबर्थ की एनर्जी आ रही है। यानी रिबर्थ जब होता है, व्यक्ति पुराना छूट जाता है, नया जन्म लेता है। वो नया जन्म लेने के लिए कुछ परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, वहां पर आपकी आत्मा निकलती है, आत्मा पावरफुल बनती है, आत्मा शक्ति बढ़ती है। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए कि डिवाइन गाइडेंस आपको क्या कर रही है। जो आपने क्लेम किया है कि मैं झुकूंगा नहीं, उस एटीट्यूड को, उस थॉट को बरकरार रखने के लिए प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो मालिक बन जाओगे आप। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको पर्सनली मेरे से रीडिंग लेनी है तो आप क्लेम कर सकते हो, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अवेलेबल है, टैरो कार्ड कोर्स अगर करना चाहते हो तो वो भी स्टार्ट है, ज्वाइन कर सकते हो, फीस बहुत कम है। धन्यवाद।